साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे कलाकार निकले हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री अब बदनामी के दलदल में फंसती जा रही है। बड़े बड़े अभिनेताओं ने गंदगी फैला रखी है। अभी लोग आकांक्षा दुबे के सदमे से उबर भी नहीं पाए कि अब एक और आकांक्षा दुबे जैसा ही केस सामने आया है, जिसमें एक भोजपुरी एक्ट्रेस को होटल में बुलाया गया, दरिंदगी की गई और फिर मारने की कोशिश तक की गई। जब मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज हुई तो पूरी सच्चाई सामने आई कि भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे लड़कियों के लिए दलदल बनती जा रही है, कीचड़ बनती जा रही है। तो क्या हुआ भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ? आखिर किसने किया इतना बड़ा गुनाह? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ते क्राइम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जब से आकांक्षा दुबे के साथ वो सब कुछ हुआ है, तब से ही भोजपुरी सिनेमा की पोल खुलती जा रही है। किस तरह लड़कियों को यूज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है, पैसे हड़प लिए जाते हैं और शादी का झांसा देकर तो ना जाने क्या क्या किया जाता है और फिर भी मन नहीं भरता तो आखिर में मार दिया जाता है। आकांक्षा दुबे ने ये सब झेला और आकांक्षा का आरोपी समर सिंह, जो कि खुद भोजपुरी सिनेमा का गायक और एक्टर रहा है, वो इस वक्त जेल में बंद है। उस पर आकांक्षा के साथ ये सारी दरिंदगी करने के आरोप है। अब ऐसा ही एक और केस सामने आया है जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ एक बार फिर से दरिंदगी को अंजाम दिया गया और हैरानी की बात ये है कि आरोपी ने होटल में बुलाकर ही इस घृणित काम को अंजाम दिया। तो खबर के मुताबिक एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने गुरुग्राम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत में कहा है कि महेश पांडे नाम के आरोपी ने उसे फिल्म में काम देने के बहाने गुरुग्राम के होटल में बुलाया और फिर वहां पर बहुत कुछ गंदा काम किया गया। एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि मैं तो फिल्म पर बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। एक्ट्रेस के मुताबिक ये घटना 29 जून की है और मैं दिए गए एड्रेस के हिसाब से होटल के कमरे में पहुंच गई। वहां पर महेश पांडे नाम का शख्स पहले से मौजूद था और वो मुझसे कई तरह के सवाल करने लगा, मुझसे मेरे करियर के बारे में पूछने लगा। पहले तो मुझे सब सामान्य लगा, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि आरोपी महेश पांडे ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। तो मैंने कहा कि सर, मुझे लगता है इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए। इस पर महेश पांडे बुरी तरह भड़क गया और उसने मुझे जोर से धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और मुझसे कहा कि मेरे साथ अब बेड पर इंटरव्यू करो वरना ये शराब की बोतल कहाँ घुसाऊंगा सोच भी नहीं सकती। यानी कि यहाँ पर महेश पांडे की साजिश पूरी तरह एक्ट्रेस के साथ दरिंदगी करने की और उसे जान से मारने की थी। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैं बुरी तरह घबरा गई और उसने मेरी घबराहट का पूरा फायदा उठाया और मेरे साथ गलत काम किए। इसके बाद मैं बेहोशी की हालत में होटल से निकल गई और मुझे इस घटना का इतना सदमा लगा कि मैं कुछ दिनों तक तो ट्रॉमा में रही, सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। फिर हिम्मत करके मैंने अपने परिवार को पूरी बात बताई और फिर परिवार ने मुझे हिम्मत दिलाई, जिसके बाद मैं पुलिस के सामने सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा पाई। एक्ट्रेस का कहना है कि अब मैं समझ सकती हूँ कि आकांक्षा दुबे के साथ क्या कुछ हुआ होगा और अब वो ही सब कुछ मेरे साथ करने की कोशिश की जा रही है। अब भोजपुरी एक्ट्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी निकलवाए हैं और आरोपी की पहचान कर उसे अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। सामने आया है कि आरोपी महेश पांडे चकरपुर का रहने वाला है और भोजपुरी सिनेमा में उसकी अच्छी खासी जान पहचान है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बड़े अभिनेताओं के संपर्क में रहता है और अपने संपर्कों का फायदा वो इस तरह लड़कियों से लूटता है। फिलहाल तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां सिर्फ खिलौना बन गई है? क्या अब पुलिस और प्रशासन को भोजपुरी सिनेमा के खिलाफ सख्त होने की जरूरत है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी आकांक्षा दुबे बनाने की तैयारी की जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आकांक्षा दुबे के केस में पिछले 1 महीने में 3 बड़े घटनाक्रम हुए। एक तो चारों आरोपियों का डीएनए सैंपल लिया गया, दूसरा संजय सिंह को जमानत मिल गई। वहीं अब तीसरा बड़ा अपडेट है और वो ये है कि पुलिस ने दूसरी चार्जशीट भी तैयार कर ली है और उसे बहुत जल्द कोर्ट में भी दाखिल करने की तैयारी है, जो कि आकांक्षा केस में बड़ी अपडेट है, बड़ी लीड है। अब चार्जशीट में समर सिंह को तो मुख्य आरोपी के तौर पर दिखाया गया है, मगर जमानत पर रिहा संजय सिंह का दूसरी चार्जशीट में नाम तक नहीं है।
समर सिंह के अलावा अनुराधा सिंह, संदीप सिंह और अरुण पांडे का जिक्र भी दूसरी चार्जशीट में है, मगर संजय सिंह को दूसरी चार्जशीट से बिल्कुल दूर रखा गया है, सेफ रखा गया है, जबकि संजय सिंह पर भी समर सिंह जितने ही गंभीर आरोप हैं। अब आकांक्षा की मां के वकील इसी बात को लेकर बुरी तरह भड़क गए हैं और एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील साहब ने पुलिस को खरी खोटी सुनाई और सवाल पूछा कि संजय सिंह को बड़ी राहत देने के पीछे की असल वजह क्या है। वकील का कहना है कि जब पहली चार्जशीट में संजय सिंह भी मुख्य आरोपी है तो फिर दूसरी चार्जशीट में उसका नाम क्यों नहीं है? क्या पुलिस संजय सिंह से मिली हुई है? वकील ने आगे कहा कि सच कहूँ तो पुलिस ने जो दूसरी चार्जशीट बनाई है वो सही है, आरोप भी सही लगाए हैं, मगर संजय सिंह को लेकर हमारा विवाद है। अब कोर्ट में हमारा काम है कि हम पुलिस की बनाई चार्जशीट को साबित कर पाएं और पुलिस को मजबूर कर पाएं कि वो आरोपी संजय सिंह का नाम दूसरी चार्जशीट में शामिल करे। वकील का कहना है कि पुलिस ने फिलहाल जो भी आरोप दूसरी चार्जशीट में लगाए हैं वो धारा 306 के तहत ही है, क्योंकि पुलिस ने केस ही धारा 306 में दर्ज किया था, मगर हमारी लगातार कोशिश है कि केस की धारा बदल जाए, क्योंकि केस की धारा बदलेगी तभी तो समर सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच और सख्त होगी। वकील ने कहा कि फिलहाल हमारे दो मकसद है, पहला केस की धारा बदलवाना और दूसरा संजय सिंह का नाम दूसरी चार्जशीट में दर्ज करवाना। संजय सिंह को हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वकील का कहना है कि हम कोर्ट में शुरू से ही इस बात की दलीलें दे रहे हैं कि जैसे ये केस धारा 306 का नहीं बल्कि 302 का है और अब तो हमारी पूरी टीम जी जान लगा देगी और हम अब भी धारा 302 को ही दिमाग में रखकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। वकील ने कहा कि हम दूसरी पार्टी को एक मौका नहीं देंगे कि वो हमारी दलीलों में कमी निकाल सके। हमारी तैयारी पहले से ही पूरी है और अब तो दूसरी चार्जशीट के कोर्ट में सबमिट होने का इंतजार है ताकि पुलिस की दूसरी चार्जशीट की फाइनल कॉपी भी हमें मिल जाए और जैसे ही हमारे पास चार्जशीट की कॉपी पहुंचेगी हम इस पर काम शुरू कर देंगे, क्योंकि अब एक एक मिनट कीमती है। कोर्ट से कब तारीख मिल जाए, कब ट्रायल शुरू हो जाए, कुछ भी फिक्स नहीं होता, इसीलिए हमारी तैयारी आज से अभी से शुरू हो गई है। बस हमें अब कोर्ट में दो बातें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है और पहली है केस की धारा 306 नहीं बल्कि 302 करवाना और दूसरा हमें पुलिस को मजबूर करना होगा कि वो संजय सिंह का नाम भी दूसरी चार्जशीट में शामिल कर ले। तो आपको क्या लगता है वकील साहब कितना सही कह रहे हैं? क्या दूसरे आरोप पत्र में संजय सिंह का जिक्र होना चाहिए? पहली चार्जशीट की तरह दूसरी चार्जशीट में भी संजय सिंह को मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए? क्या वकील सही कह रहे हैं कि पुलिस संजय सिंह से मिल चुकी है, सांठगांठ कर चुकी है? वकील की बातों से आप कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।